अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 दोनों करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा 12 हम लोग 11 किस देख लेते हैं स्टेटमेंट के, फिर कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, प्रिंट एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर पता चल गया कि आपको उसे सपोज कर सकते हैं। प्रिंट करना है आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको आपने टेबल प्रिंट करना है, कोई आपने एक नंबर सपोज करना है, आपने उसका टेबल प्रिंट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पहले सीरीज़ वगैरह में गिवन थी, ऑड इवन नंबर थे, हमने उन्हें लिख के समझा कि हम लोग इसे किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग टेबल को देखते हैं कि इसे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कंसीडर कर लेते हैं आपके पास जो नंबर है वो 8 है। ठीक है, 8 का टेबल क्या होते हैं? 8 1 ज़र 8 होते हैं, 8 2 16, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 10 18। आपने जो चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करनी है, ये टेबल आप पूरे लिख के कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3 to 10 और ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा इस टेबल में आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह हम लोग इसका प्रिंट कर सकते हैं। टेबल 8 है, फर्स्ट नंबर है जिसका हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमारे पास सेम होता है, वो सेम रह रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसका आप टेबल प्रिंट कर रहे हो या जिस चीज़ का आप टेबल, ठीक है हम प्रिंट को भी छोड़ देते हैं, जिस चीज़ का आप टेबल लिख रहे हो वो नंबर तो सेम रहेगा। जहाँ तक भी आप लिखना चाहो, आप 10 की बजाय 100 तक लिखना चाहो, आप ये नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं, हम लोग किस तरह कर सकते हैं? ऐसे देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो 8 आ रहा है, 8 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हम लोग करेंगे। तो ये 10 तक आप देखो, 1 में 1 प्लस करें तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में 1 4, तो इस तरह करते करते 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 1 से हम इनिशलाइज कर सकते हैं और 1 के अंदर 1 प्लस करते रहेंगे तो इंक्रीमेंट से हमारे पास 10 तक आ जाएगा। ठीक है, या जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहेंगे, अप टू यू। आप ये लिमिट रखेंगे कि इसे 10 तक मूव करना है। जब आप इसे कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी कंट्रोल होंगे। ठीक है, इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, वो तो आप सेम ही रहेंगे, आप लिख सकते हो क्योंकि आउटपुट को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो 8 16, आगे 24, फर्दर 32, जहाँ तक 40 48, तो आप जाओगे तो 80 तक जाओगे। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो चीज़ आ रही है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट का है। ठीक है, प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं ना, 8 को 2 से किया तो 16 आया। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, या हमारे पास आप कह सकते हो कि आउटपुट आ जाएगी। आपको अगर टेबल प्रिंट करना है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, लाइन पे लाइन आउटपुट शो करवा के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से समझ आ गई कि आप एक नंबर लोगे जो यूज़र देगा, या आपको उसे कंसिडर करोगे जिस चीज़ का आपने टेबल प्रिंट करना है, और आपको ये तो आपको श्योरिटी है कि ये तो 1 से ही आपने आगे जाना है, या अगर कोई कंडीशन और स्टेटमेंट में तब आप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की बुक में जो टेबल प्रिंट किया गया है वो यहाँ 12 तक किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग 10 तक करेंगे, वो अप टू यू है, आप 12 तक जाएँ, जहाँ मर्जी तक जाएँ। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इन दोनों को कंट्रोल करेगी। जैसे ये 10 तक पहुँचेगा तो ये फॉल्स हो जाएंगे और कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, फॉल्स हो जाएगी। तो देखते हैं ये हो कैसे सकते हैं। ठीक है, हमने अब ये देख लिया कि नंबर है, इंक्रीमेंट बाय 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। और टेबल हम इस तरह, आप देखें 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप 8 के लिए वो जो नंबर, ठीक है, जिसका टेबल आपको प्रिंट करना है, आप उससे कह लो NUM, स्मॉल नंबर के लिए। ठीक है, वो नंबर ये जिससे आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप इसे आई कह लो, स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई कह देते हैं, कुछ भी आप मीनिंगफुल कर सकते हैं। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है इक्वल के साइन के बाद, आप इसे कह लो आप इसे ओ कह लो। ठीक है, या ये कह लो, लेकिन ये तो थोड़ा मीनिंग, आप इसे P कह लें। ठीक है,
स्मॉल पी हम लोग कह देते हैं, ठीक है, जैसे स्मॉल पी है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रही है। तो अब देखिए 3 वेरिएबल हो गए, इसे हम लोग इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 से, ये हमारे पास सेम रहेगा और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा इन दोनों की प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हमारे पास हमें आइडिया हो गया, ठीक है। देखते हैं अब सबसे पहले प्लानिंग की सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास अब देखें इनपुट में बेसिकली हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, यहाँ पे टेबल के अंदर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम सिर्फ वो नंबर दे रहे हैं, दोज टेबल इज़ रिक्वायर्ड, जिसका हमें टेबल रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिस चीज़ का टेबल प्रिंट करना है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड, जिस चीज़ का आपको टेबल है वो आप नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटपुट आपको क्या चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, नंबर दोज टेबल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए। इसे मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं ना, हम लोग तो सिंपल टेबल कह देते हैं। प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग जो अभी हमने रफली की है वो सारा आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप ये कहेंगे कि हम इनिशियलाइज़ करेंगे किसी एक वेरिएबल को, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। आप ओवरऑल वेरिएबल कह सकते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग ओवरऑल हो रही है। वेरिएबल हम लोग एल्गोरिथम में यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से, ठीक है, और प्रिंट करेंगे हम प्रोडक्ट विद इन नंबर। अब देखो इस नंबर के साथ हम इसकी प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट करेंगे और हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे उस वेरिएबल में, और जब तक हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे टिल दी ये कंडीशन हम लोग एंड पॉइंट आप रख लें 10 रख लें, आप 12 रख लें, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आप रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग लिख लीजिएगा। एल्गोरिथम देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे बन सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप वन हमारे पास स्टार्ट होते हैं एज यूजुअल, लेट कर लेते हैं हम लोग द नंबर, जो भी हम नंबर ले रहे हैं जिसकी रिक्वायर्ड है आपको, वो हमारे पास नम इक्वल टू, आप यहाँ पे 3 लेना है, मैं 3 सपोज कर लेती हूँ, ठीक है, 3, वो आपके पास 3 है, ले लिया आपने, सपोज कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इनिशियलाइज़ करना है। सबसे पहले तो आपको सारी मतलब वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं, तो आप वो करेंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या आएगा, स्टेप 2 हमारे पास होगा, स्टेप 2 के अंदर हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे एक वेरिएबल को 1 से, ठीक है, इनिशियलाइज़ करेंगे, जैसे कि हमने आई लिया था, आई को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे 1 से, ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जिससे चेंज करनी है 1 से 10 तक जाना है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। यहाँ आप प्रॉपरली करें कि 1 से मैं 10 तक मूव करूँगी, जैसे बुक में 12 मेंशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अप टू यू, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 है हमारे पास। अब देखें जिस चीज़ का अपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, आप देखें आपके पास आ गया, आपके पास चेंजिंग वेरिएबल भी आ गया, आपको नंबर भी आ गया, लेकिन आपको जिसके अंदर रिजल्ट सेव करना है, जो हमें पी चाहिए प्रोडक्ट के लिए, अब यहाँ पे एम भी लिख सकते हो, चले हम एम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बुक से डिफरेंट हो जाएगा। एम फाइंड द प्रोडक्ट, अब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ही होती है ना बेसिकली, नंबर को हम मल्टीप्लाई करें आई से तो वो हमारे पास प्रोडक्ट ही होगी, ठीक है। हमने उसे कह दिया एम, ठीक है, या आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। तो हमारे पास m इक्वल टू हमारे पास जो नम था, नंबर मतलब, उसे हम मल्टीप्लाई करें आई से, ठीक है, आई से हम मल्टीप्लाई होगा। इसके आउटपुट जनरेट करके मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए आपके पास ये टेबल हो गया, m जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, और ये नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 1 होगा फर्स्ट टाइम में, और इसके अंदर 3 होगा, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें स्टेप 4 में हमें आउटपुट शो करवानी है, कंडीशन भी हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग 10 पर तो नहीं है, ठीक है। आउटपुट आप क्या शो करवाओगे, आउटपुट m नम और i, ठीक है, प्रोडक्ट वो नंबर और उसकी जो आप चेंजिंग आ रहा था वो चीज़ आप करवाओगे। ये सीक्वेंस आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये सीक्वेंस ऐसे हो सकते हैं। देखिए नंबर 3 और यहाँ पे यहाँ पे i आएगा, ठीक है, i और उसकी फिर m, ठीक है, लास्ट में प्रोडक्ट होती है ना,
जैसे 3। अब आप देखें इसके आउटपुट में अभी जनरेट करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आउटपुट आपने शो करवा दी। इसके बाद जैसे कि हमें पता है हम इंक्रीमेंट 2 पे भी तो जाना है हमें। अभी तो हमें पता है कि हम लोग अभी 1 पे हैं, कंप्यूटर को नहीं पता, तो हम इंक्रीमेंट करके चेक करवाएंगे क्या हम लोग पहुँच तो नहीं गए 10 पे, ठीक है। स्टेप 5 हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग, इंक्रीमेंट i बाय 1 से इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू i प्लस 1। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ i प्लस प्लस, ठीक है, या हमारे पास होता है i प्लस 1। सिंपली ये दो स्टेटमेंट भी अलग अलग लिखी जाती हैं इसकी जगह, इसका मतलब भी 1 होता है इंक्रीमेंट और इसका मतलब 1 से इंक्रीमेंट। अगर 2 से करना है यहाँ पे आप 2 मेंशन कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि फर्दर आगे हम लोग करेंगे तो हम लोग इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं लिखा देखें या कहीं से आप वैसे देख रहे होंगे तो आपको नज़र है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, यही बात होती है, ठीक है। अब आपने इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी। अब हमने ये चेक करना है क्या हम लोग लास्ट वैल्यू पे तो नहीं रखे। हमें तो पता है कि हम लोग फर्स्ट वैल्यू पे फर्स्ट हम लोग रन कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है। हम लोग चेक करेंगे, चेक दी वैल्यू किसकी चेक करेंगे, आई की, क्या हम लोग लास्ट पॉइंट पे तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, अगर हम 10 पर हैं, ठीक है, 10, देन गो टू, हम लोग अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो हमारे पास वैल्यू है आई की, अगर वो स्मॉल है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग दोबारा से आउटपुट शो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, स्टेप 3 पे आउटपुट शो करवाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 यहाँ आ जाएगा। फिर इस तरह हम लोग स्टेप 3 पे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ गो टू, अब देखें क्योंकि ऐसा नहीं है तो यही बात है कि हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया क्योंकि आउटपुट ही हमने देखें, आउटपुट हम लास्ट में तब शो करवाते हैं जब ओवरऑल हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ओवरऑल काम नहीं करे, साथ साथ हम आउटपुट शो करवा रहे हैं, तो अब हम इसे स्टॉप कर देंगे क्योंकि आउटपुट ऊपर शो हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ही 11 आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 तक ये हो गया, जैसे 11 आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहीं से, और यहाँ से स्टेप 3 पे जाने के बजाय स्टेप 7 पे चला जाएगा जो कि हमारा स्टॉप होगा, ठीक है। स्टॉप होगा, ठीक है। अब इसके आउटपुट शो करके देखते हैं कि आउटपुट इसकी कैसे शो होगी। अब आप देखें यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास नंबर है, नंबर 3 है, आई हमारे पास 1 है, ठीक है, और एम हमारे पास प्रोडक्ट है। अब देखें फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा, नंबर में हमारे पास क्या रखा है, 3 रखा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, एम के अंदर 3 आ जाएगा। सेकेंड टाइम ये यहाँ पे जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगी, आउटपुट देखें 3 1 और यहाँ हमारे पास होगा 3। ये कुछ इस तरह शो होगा, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे तब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इक्वल का लगा सकेंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इस तरह ही कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें इंक्रीमेंट और 2 आ जाएगा, 2 जैसे अब यहाँ पे चेक होगा कि 2 क्या लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 3 पर मूव कर जाएं और आउटपुट शो करवा दें। आउटपुट किस तरह शो होगी, 3 है, ठीक है, यहाँ पे अब 2 आ गया है, 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा और यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, एम की वैल्यू पहले क्या थी 3 थी, ओवर राइट हो जाएगी 6। अब यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट होगा 2 इक्वल टू, ये मैं वैसे अपने आसानी के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कंडीशन चेक होगी, जैसे ये 10 तक जाएगा फॉल्स हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे बनता है। इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्ट के बाद हमने किया था सपोज की थी वैल्यू और इनिशियलाइज किया था, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई किया था हमने इनिशियलाइजेशन का, i इक्वल टू 1। उसके बाद हमने आउटपुट शो करवाई थी, आउटपुट पे हमारे पास नंबर था m और i, ठीक है, ये हमने आउटपुट शो करवाई थी। आउटपुट के बाद हमने इंक्रीमेंट किया था, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई किया था इंक्रीमेंट का, ठीक है, इंक्रीमेंट हमने किया था i इक्वल टू i प्लस 1। इंक्रीमेंट के बाद हमने कंडीशन चेक की थी, थोड़ी शेप्स
अलग से भरनी है, तो इस पर ज़रा देख लीजिएगा आप। अब देखें, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। अगर कंडीशन है येस, अगर है नो, दोनों हमने देखना तो येस या नो। अगर येस है तो हम लोग स्टेप 3 पर मूव कर जाएंगे, अगर नो है तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग उसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 का मैं आपको ओवरव्यू दूंगी सिर्फ, ठीक है, करेंगे आप खुद ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13 देखेंगे, जो थोड़ा सा है इन्हीं की तरह का, ठीक है। उसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करने हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह करवा के फिर हम लोग ये चैप्टर हमारा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज है, आप लोग उसके क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं अलग से आपको लेक्चर में समझा दूंगी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई खुद करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। इसके हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है कि आपने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखिए, इन्हें कन्वर्ट करने के लिए फार्मूलाज यूज़ होते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। वही फार्मूला यूज़ होगा और ये सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है, जैसे कि इसको ज़रा रफली देख लेते हैं किस तरह करेंगे। अब देखिए, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमने मूव करना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए आप एफ़ ले लें या कोई भी आप ले लें, जैसे मैं स्मॉल एफ़ ले लेती हूँ, ठीक है। स्मॉल एफ़ ले लिया और सेल्सियस के लिए मैंने स्मॉल सी ले लिया। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है, मतलब हाँ, फ़ारेनहाइट आपको गिवन होगा, आप ये कोई भी सपोज कर लोगे, फॉर एग्जांपल आप 50 कर लोगे, ठीक है। अब फार्मूला फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने का जो होता है वो हमारे पास सी, मतलब हमारे पास जो सेल्सियस है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे 5 डिवाइडेड बाय 9 एफ़ जो हमारे पास होगा 32। यहाँ पे जो आप एफ़ लिखोगे वो वही एफ़ लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे जो आपने डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे वही सी लिखोगे जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। सिंपली आप ये इनिशियलाइज़ करोगे, लेट करोगे, उसके बाद आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। प्रोसेस आप क्या करोगे, सिंपली प्रोसेस में ये लिखोगे कि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन, ठीक है। सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करोगे, ये वेरिएबल देखें स्टेप है, पहले आप लेंगे कोई आप सपोज कर लेंगे, ठीक है, एफ़ ले लेंगे आप उसका वेरिएबल भी। सेकंड स्टेप में आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल एफ़ लेके ये इक्वल आप सिंपली ये स्टेटमेंट लिख देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, और लास्ट में आप लोग आउटपुट शो कर देंगे। आउटपुट क्या होगी आपका सी, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका ख्याल रखना, यहाँ पे जो एफ़ लेंगे आप वही एफ़ होगा जो आपने सपोज किया है, ठीक है। सिंपली यही है, ये आप लोग खुद करेंगे। अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं करवा दूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने एल्गोरिथम्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको प्रोग्राम में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।